नमस्कार दोस्तों, आईएसपी से जून में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 एवं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ री एग्जामिनेशन के लिए जो है हम लोग आज दूसरे टेस्ट को बनाएंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग का टारगेट है एग्ज़ाम से पहले 100 टेस्ट को कंप्लीट करने का। तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए और प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट को ज़रूर बनाइए, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। ठीक है, बिहार की जनसंख्या की जो है दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए 25.4%। कितना हो जाएगा? 25.4%। देखिए, यदि मैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर पूछूं तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है कितनी है? 20.23% है। कितना है? 20.23% है। ओके, यदि मैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व का बात करूँगा तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति जो है प्रति 829 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की कितनी है? तो ये है 67.72%। ठीक है, 67.72%। और लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 912 है। ठीक है, 912 है उत्तर प्रदेश का और इंडिया का 943 है। ये भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, रत्नेश्वर मिश्र को निम्नलिखित में से किस भाषा के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली भाषा के लिए। किस भाषा के लिए हो जाएगा? मैथिली भाषा के लिए हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार का, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, यह पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी तथा राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। ओके, साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता आर के नारायण थे। ठीक है, सबसे पहले विजेता इसके कौन थे? आर के नारायण थे, जिन्हें जो है 1960 में उन्हें उपन्यास द गाइड के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो इतने पॉइंट को आप यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में हमारा संविधान हमारा अभियान का उद्घाटन किसने किया था। ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है इसका उद्घाटन किए थे। ओके, इसका उद्घाटन कब किया गया था दोस्तों? तो इसका उद्घाटन जो है 24 जनवरी 2024 को न्याय विभाग ने नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान नामक एक साल का अभियान शुरू किया। ठीक है, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4.5%। कितना है? 4.5% इसका लक्ष्य रखा गया। ठीक है, यदि मैं बात करूं दोस्तों राजकोषीय घाटा का, तो जब सरकार एक वित्त वर्ष में आय से ज़्यादा खर्च करती है, ठीक है ना, तो यह राजकोषीय घाटा कहलाता है। यानी इनकम से ज़्यादा जो है क्या किया जाता है? एक्सपेंड किया जाता है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? जो है राजकोषीय घाटा कहेंगे। ठीक है, फिस्कल डिफिसिट कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बजट 2024-25 के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर कितना खर्च होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 60,000 करोड़ रुपये। कितना होगा? 60,000 करोड़ रुपये जो है होगा। ओके,
इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि 24 फरवरी 2019 को जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है इस महत्वाकांक्षी जो है योजना की शुरुआत हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। इसमें जो है प्रत्येक वर्ष जो है 6,000 रुपये किसान को जो है 3 किस्त में दिया जाता है, 2-2 हज़ार करके। आप इसे याद रख सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को कौन सा सम्मान मिला है? ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को कौन सा सम्मान मिला है दोस्तों? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत रत्न। कौन सा मिला है? भारत रत्न मिला है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ दोस्तों 2024 का, तो 2024 में जो है 5 व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, ये आप याद रख सकते हैं। एक तो कर्पूरी ठाकुर हो गए, ठीक है, जो कि पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी याद रख सकते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी कौन थे? फॉर्मर जो है पॉलिटिशियन एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, फिर बीपी नरसिम्हा राव को मिला है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। फिर जो है चौधरी चरण सिंह को मिला है, वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। और एमएस स्वामीनाथन को मिला है, जो कि साइंटिस्ट थे। ठीक है, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन के जो है उनको फादर कहा जाता था। तो ये 5 नाम आप याद रख सकते हैं, जिनको कि 2024 में भारत रत्न मिला है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, ध्यान देंगे, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। क्या हो जाएगा? स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथन। कौन है? टीवी सोमनाथन जो है वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी बढ़ाने के लिए समझौता पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो यह किया गया है दोस्तों किसके साथ? यह किया गया है फ्रांस के साथ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पिंकी कुमारी को। किनको नियुक्त किया गया है? पिंकी कुमारी को नियुक्त किया गया। ठीक है, यदि मैं बात करूँ दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का, ठीक है, तो यह जो है बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में जो है समन्वित और अभिसारित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। कहाँ से किया गया था? यह किया गया था पानीपत, हरियाणा से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। ठीक है, ऐसा क्या है कि मुद्रा सबसे तरल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ध्यान देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है सार्वभौमिक रूप से क्या है? स्वीकार्य है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सागरमाला परियोजना से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर से जो संबंधित है? सागरमाला परियोजना से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बंदरगाह क्षेत्र। ठीक है, ये चारों तरफ जो है देश को बंदरगाह से जो है जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादन वृद्धि द्वारा। ठीक है, उत्पादन वृद्धि द्वारा जो है भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। तो चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक है? ओके, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइसल्फाइड का। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध जो है तापमान के बढ़ने से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के
प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो पायरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च तापमान को। ठीक है, पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमांक बिंदु। क्या कहलाएगा, हिमांक बिंदु कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है, तो वह जो लहरें हैं वह कैसी होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, मायोपिया के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, तो पहला देख लेंगे, नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, ये तो सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ये भी सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या व्यास में वृद्धि हो जाना, ये भी सही है। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक जो है कैंसर के उपचारों में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड। क्या हो जाएगा, टाइफाइड। नेक्स्ट प्रश्न है, सिनकोना का कौन सा भाग जो है औषधि देता है, सिनकोना का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छाल। छाल के द्वारा जो है सिनकोना का जो है औषधि बनाया जाता है। नेक्स्ट है, ईस्ट। ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है ईस्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B12। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में तो देख लेंगे यहाँ पे कौन सा गलत है कथन। तो यहाँ जो है, इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध जो है अवरोधक का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शरीर से उष्मा की क्षति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रक्टोज के कारण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से नाइट्रोजन जो है किसका अनिवार्य घटक होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है दोस्तों किसका अनिवार्य घटक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सभी प्रोटीन का। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सत्य फल है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य फल है। तो सत्य फल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है, कौन सा जो है इसमें गलत दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेंगे, कोशिका सिद्धांत जो है रॉबर्ट हुक दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर लाइसोसोम जीडुवे सही है, इंसुलिन जो है बेंटिंग और बेस्ट, ये भी सही है। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वेर, ये भी सही है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है। ओके, किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ओके, तो क्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 17। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगने के लिए, तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होगी। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारों और किसके विलयन होते हैं। तो ये विलयन किसके होंगे, लवण के। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है, क्या है वो। ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक क्या है, तो अब ये क्या है, एक अपरूप है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जो है ज्वलन तापमान, ठीक है, ज्वलन ताप सबसे निम्न यानी कि कम है। तो सबसे कम किसका हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे कम तो हो जाएगा पेट्रोल का। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से क्या है? आइसोटोप क्या है दोस्तों? ये क्या है? रेडियो फास्फोरस है। क्या है? रेडियो फास्फोरस है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? तो यह जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ठीक है, उसके सदस्य जो है कौन थे? तो वे थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट जो है निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो यह हो जाएगा वंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? ओके, तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा, ध्यान देंगे, ये हो जाएंगे वे, यहाँ पे 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? ठीक है, तो कौन सा संशोधन था? तो ये था 15वां संविधान संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक, मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं? ठीक है, तो किन के लिए काम करेंगे? तो ये करेंगे लोक लेखा समिति के लिए। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? ओके, तो स्थानीय सरकार का यहाँ पे मामला कौन सा नहीं होगा? तो कानून और व्यवस्था जो है ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हर्यक वंश से। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? कर्नाट वंश का, तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दार उल सफा जो है दोस्तों खैराती अस्पताल से था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तबकात ए नासरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तबकात ए नासरी के लेखक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दशवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो ये दरबारी थे अकबर के। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी.एस. अलकॉट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने हेतु। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? तो यह हुआ था असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो यह खोज किया था कॉपरनिकस ने। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ठीक है, कौन सा जो है सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा निहारिका। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है,
दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों? तो यह होता है 22 दिसंबर को। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डमम की पहाड़ियाँ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज तथा काली नदियों के बीच। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कुमायूं हिमालय। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंपास के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ठीक है, प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैम्बे की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीदरलैंड में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टांसले महोदय ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, धान का खेत। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घास स्थलीय पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या हो सकता है? ठीक है, तो देखिए सही क्रम के लिए बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? घास आएगा। ठीक है, घास को कौन खा सकता है? तो टिड्डा खा सकता है। टिड्डा को कौन खाएगा? सर्प खा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, सॉरी, मेढक खा सकता है, और मेढक को कौन खाएगा? सांप खा जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह घट जाता है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? दक्षिणी गंगोत्री, तो यह जो है दोस्तों एक शोध संस्थान है, कहाँ है? अंटार्कटिका क्षेत्र में है। ठीक है, जो कि भारत का है। नेक्स्ट है, जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों जय सिंह के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एच.जे. भाभा को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? बिहार राज्य का लिंगानुपात। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैं बता चुका हूँ। ठीक है, बिहार का कितना है? 918 है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? ओके, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे किस देश से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमेरिका से। कहाँ थे? अमेरिका के थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 75 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें आपका कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।